हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो वीडियो डाले हुए बहुत दिन हो गया है। एक्चुअली अराउंड मंथ हो गया है। मैं बहुत दिन से वीडियो अपलोड करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन थोड़ा टाइम का इशू था, इसलिए नहीं अपलोड कर पाया। सो ये जो वीडियो है, ये जो मेरा एक लास्ट वीडियो है, मैंने जो एक्साइड इन्वर्टर पे बनाया था, उसका कंटिन्यूएशन ही बोल सकते हैं। तो वो जो लास्ट वीडियो है उस पर मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मेरा एक्साइड का जो इन्वर्टर है उस पर मुझे एक स्ट्रेंज टाइप का इशू आ रहा था। तो जैसे ही मैं नॉर्मली एसी जो है मेरे घर पे उसको ऑन करता था तो स्टेबलाइजर इन्वर्टर ठक ठक करके आवाज़ करता था, अजीब से साउंड करता था, जो कि मैंने एसी को इन्वर्टर पे दिया भी नहीं था। बस जैसे ही ये कंप्रेशर लेता था तो आवाज़ करता था। सो आप लोग उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। पहले अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को जाके एक बार वॉच कर लीजिए, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। तो इस वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि उसके बाद क्या हुआ। सो इशू ये था कि वो अजीब सा साउंड करता था। मैंने एक्साइड में कंप्लेन किया था। एक्साइड में कंप्लेन करने के बाद तो सर्विस इंजीनियर आया, तो उसने चेक वगैरह किया। तो उसने बोला कि उसने मेरे घर पे लोड चेक किया। तो लोड चेक करने के बाद उसने बोला कि आपका लोड तो 1200 वाट के आसपास है। तो आप उसने ये कंफर्म नहीं किया कि वो जो आवाज़ है वो किस लिए कर रहा है। उसने बोला कि आपका घर में लोड ज़्यादा है, तो शायद उसके लिए हो सकता है वो इशू। तो उसने सजेस्ट किया कि आप एक काम कीजिए, आप लोकल जो जहाँ से आपने लिया था उनसे बात कर लीजिए। अगर वो आपको कोई हायर मॉडल दे दे तो अच्छा है, देख लीजिए एक बार बात करके। अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग ट्रबल शूट करेंगे आगे। तो उसने बोला आप एक बार ट्राई कर लीजिए, जो कि आपका लोड ज़्यादा है और आपने जो इन्वर्टर लिया है वो 900 मतलब ये 750 ये का तक का 750 वाट तक का लोड लेता था। तो उसने बोला एक बार ट्राई करके देख लीजिए, अगर होता है तो ठीक है। तो मैं गया था उनके पास, तो उन्होंने मुझे वो एग्री कर गए और उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा ठीक है, आप एक हायर मॉडल ले लीजिए, आपको कौन सा वाला चाहिए। तो मैंने एक्चुअली 2 मॉडल बोला था उनको 12 वोल्ट में। तो 12 वोल्ट में सबसे हाईएस्ट 2 ही मॉडल है। एक माइक्रोटेक का है जो मैंने 1750 था, कुछ मॉडल याद नहीं है ठीक से, और एक ये लुमिनस वाला था, लुमिनस का इको वोल्ट नियो। ये देखिए, ये इको वोल्ट नियो लिखा हुआ है। सो मैंने उनको बोला कि अब आपके पास अगर 2 माइक्रोटेक है तो ठीक है, नहीं है तो आप मुझे यही दे दीजिए। तो वो लोग के पास लुमिनस अवेलेबल था, तो बोला कि आप लुमिनस ले लीजिए। वो सबसे, ये 12 वोल्ट में सबसे हाईएस्ट मॉडल है लुमिनस का, मतलब 12 वोल्ट में। तो ये इन्वर्टर तो वो लोग ने एक्साइड वाला रिप्लेस करके मुझे ये वाला दे दिया। तो ये थोड़ा हायर मॉडल है, इसका प्राइस भी ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, उस पर प्राइस मैं बता दूंगा। मैंने लोकल मार्केट से लिया है, सो मैं प्राइस बता दूंगा। मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया इसको, तो ऑनलाइन नहीं मंगाया तो शायद इसीलिए रिप्लेस करके वो लोग ने हायर मॉडल दे दिया। जो भी है, मतलब अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये अभी सही चल रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बॉक्स कुछ ऐसा ही है, ऐसा बॉक्स आता है। तो ऐसे बॉक्स आया था, बॉक्स में फिर अंदर ये वाला इन्वर्टर था। तो अनबॉक्सिंग का वीडियो तो है नहीं मेरे पास, ऐसे कुछ खास है नहीं इसके अंदर। ये बॉक्स ऐसा बॉक्स आता है इसका, और बॉक्स के अंदर इसका वारंटी कार्ड वगैरह रहता है। सो एक्साइड वाला में मुझे अंदर, टू बी वेरी फ्रैंक, वारंटी कार्ड वगैरह कुछ मिला नहीं। तो वो लोग ने लोकली वारंटी दे दिया था, लेकिन कॉल वगैरह वो लोग रजिस्टर कर रहे थे। मैंने कंप्लेन किया था तो सर्विस इंजीनियर आ गए थे, तो उस पर कोई इशू नहीं था। लेकिन मुझे थोड़ा स्ट्रेंज लगा, क्योंकि जैसे ही वो लोग ने एक्साइड वाला बॉक्स खोला तो अंदर में से कुछ नहीं निकला, वारंटी कार्ड वगैरह कुछ नहीं। इसमें सब कुछ था, ये लुमिनस वाला में सब कुछ था। वो लोग ने वारंटी कार्ड है, एक मैनुअल भी दिया हुआ था, और वारंटी रजिस्ट्रेशन भी वो लोग ने अच्छे से करवाया, लाइक OTP वगैरह सेंड करके, जैसे कि प्रोसेस होता है वैसे करवाया। सो ये बॉक्स कुछ ऐसा आता है, बॉक्स के अंदर ये इन्वर्टर रहता है और कुछ नहीं है। इसका बुकलेट वगैरह है। सो मैं आपको डब्बा दिखा देता हूँ। डब्बे में ये है, इसमें प्रिंट 14,500 लिखा हुआ है, लेकिन ये लोग ने मुझे 9,000 का पड़ा ये।
9200 बोल रहे थे, तो मैंने बोला कि थोड़ा कम करने के लिए, तो 9000 पे मान गए लोग। 36 मंथ्स का वारंटी है लिखा हुआ। हाँ, तो 36 मंथ का वारंटी, जो जब वारंटी ये लोग जब रजिस्टर किया था तब 36 मंथ का ही मिला है मुझे। सो मेल वगैरह आ गया है। सो एकदम सही प्रोसेस से वारंटी रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। इसमें बॉक्स में तो कुछ है नहीं खास, वैसे बॉक्स में फीचर्स लिखे हुए हैं। ये फीचर्स लिखा हुआ है साइड में, अगर आप देखेंगे साइन वेव टेक्नोलॉजी है, रग्ड टेक्नोलॉजी है। सो ये लिखा है अप टू 1400 BA। तो ये एक्चुअली मैंने इसको 1100 1.175 तक का लोड डाल के मैंने देखा है। तो ये 1.175 पे ये मतलब ओवरलोड का आवाज़ करता है एक्चुअली। तो लिखते हैं 1200, लेकिन 1200 पे होता नहीं है। 1.175 पे इसने आवाज़ किया था। तो उसका वीडियो तो है नहीं मेरे पास, मैं देखता हूँ, अगर वीडियो होगा तो मैं इसी में लास्ट में अटैच कर दूँगा। सो ये वाइड रेंज ऑफ बैटरी और ये सब बैटरी सपोर्ट करता है, बैटरी चार्जिंग अप। सो ये 90 वोल्ट से करंट लेता है, अगर लो वोल्टेज भी है तो ये चल जाएगा। तो इसका मतलब ये है। तो अलार्म्स में ये है, लो बैटरी का अलार्म देता है जो नॉर्मली सब में रहता है, और बैटरी लो ओवरलोड का अलार्म बजता है इसमें, और शॉर्ट सर्किट का है, और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स वगैरह मुझे पता नहीं उसका काम करता कैसे है, लेकिन कभी मैंने चेक भी नहीं किया उसको। तो शॉर्ट सर्किट, बैटरी डीप डिस्चार्ज और ओवरलोड, ये सब प्रोटेक्शन दिया हुआ है। बैटरी को डीप डिस्चार्ज नहीं करता है, ओवरलोड नहीं होता, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो बंद कर देता है। तो उस पर सेंसर्स वगैरह लगे हुए। इसमें लाइट कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये देखिए, ये मेंस का लाइट है, ये चार्जिंग है, ये इको है और यूपीएस मोड है। तो इसको आप अगर 2-3 सेकंड तक प्रेस करके रखें तो ये यूपीएस मोड में चला जाता है। तो यूपीएस मोड पे जाने के बाद ये इसको थोड़ा वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होता है, 170 वोल्ट से शायद इसको वोल्टेज इनपुट चाहिए होता है। इको में कम में भी चल जाएगा, और लो बैटरी इंडिकेटर है, और ये ओवरलोड का है। सो इस पर कुछ ऐसा ही है। तो इस पर मैंने एज आई सेड कि मैंने 1175 वाट तक का लोड मैंने डाल के देखा है, चल जाता है, ये लोड ले लेता है उतना तक। मेरा पहले वाला एक्साइड का था, उस पर अराउंड 900 पे वो बंद हो रहा था एक्चुअली, बैटरी ओवरलोड दिखा के बंद हो रहा था। तो इसको मैंने लिथियम बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। तो लिथियम, जो अगर मेरा वीडियो आप लोग देख रहे होंगे तो मैंने ग्राफीन का लिथियम बैटरी लिया हुआ था, तो उसके साथ मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है। गाइस, इसको लिए हुए मुझे 3-4 महीना हो गया है। लिथियम बैटरी भी सही से चल रहा है, अभी तक तो कोई इशू नहीं आया उस पर। और अभी ये वाला लगाने के बाद, पहले जो एक्साइड का था उस पर कुछ आवाज़ का इशू था, बड़ा स्ट्रेंज था, तो मैंने उसको चेंज कर लिया। ये लगाने के बाद अभी सही हो गया है। तो अभी जो लोड है मेरे घर पे, कभी कभी लाइट जाने के बाद 1000 वाट के ऊपर लोड रहता है, तो उस टाइम पे कोई इशू नहीं आता है। पहले इशू आता था, बंद हो जाता था, इन्वर्टर लोड नहीं ले पाता था। तो ये सपोर्ट कर लेता है, उतना तक ले लेता है। तो इसको मैंने जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर वगैरह भी मैंने इससे चलाया है, तो ये एकदम सही से चलता है। तो मैं इसको एक बार इन्वर्टर को ऑन करके ऑफ करके दिखा देता हूँ, मेन लाइन को, ये कैसे साउंड करता है। ये बीप करता है 5 बार। और जो लाइट जाने के बाद ये 5 बार बीप करता है, और लाइट आने के बाद मेंस ऑन हो जाता है। अगर चार्जिंग नहीं हो रहा है तो ये बंद हो जाएगा, अगर चार्जिंग ऑन हो रहा है तो ये ऑन होगा। और ये करता है काम सही से, जो क्योंकि मेरा लिथियम बैटरी है उस पर ऐप दिया हुआ है, तो मैं ऐप पे भी मॉनिटर करता हूँ। तो जैसे ही बैटरी फुल हो जाता है ये चार्जिंग बंद हो जाता है, और जैसे ही बैटरी थोड़ा मतलब डाउन होता है, डिस्चार्ज होता है, उस टाइम पे ये चार्जिंग ऑन हो जाता है। तो ये भी सही से काम कर रहा है। तो वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि अगर आपका घर में इन्वर्टर पे लोड 1200 वाट के आसपास है तो आप इस मॉडल को कंसीडर कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा है तो फिर आपको 24 वोल्ट का लेना पड़ेगा।
नहीं तो आपको घर पे लोड सेग्रीगेट करना पड़ेगा। तो मेरे घर में शायद लोड आगे चल के थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरा कुछ और प्लान्स भी है। तो उस टाइम पे मैं प्लान कर रहा हूँ कि 24V का एक ले लूँगा और ये वाला जो 12 वोल्ट है उसको एक अलग लाइन पे कर दूँगा। सो अगर आपके घर पे 1200 वाट के अबव लोड है तो आप 24 वोल्ट कंसिडर कर सकते हैं, उसमें 2 बैटरी लगता है। सो वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि अगर आप घर में 1200 वाट का लोड है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इन्वर्टर अभी तक ठीक है, चल रहा है, कोई इशू नहीं आया है अभी तक। तो इसका जो स्विचिंग है वो भी एकदम सीमलेसली स्विच होता है, एकदम पता नहीं चलता है लाइट कब आ रहा है जा रहा है, लेकिन बस वो आवाज़ की वजह से पता चलता है कि लाइट आ रहा है जा रहा है। तो ये कुछ प्रॉस ही बोल सकते हो आप। कॉन्स में इन्वर्टर का बस मुझे तो अभी तक कोई इशू नहीं आया है, बस ये साउंड करता है, जो ये साउंड है वो बड़ा ही एनोइंग है। अगर आप अगर इन्वर्टर को वहाँ पे लगा रहे हैं जहाँ पे आप मान लीजिए ऑफिस करते हैं या फिर कुछ काम करते हैं या फिर कभी रेस्ट करते हैं, तो इसको वहाँ पे लगाना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। ये बहुत ज़ोर से आवाज़ करता है, आप अगर सो रहे होंगे तो आपका नींद वगैरह भी टूट सकता है। सो ये एक चीज़ मुझे मतलब इसमें सही नहीं लगा, जो कि ये इसका फीचर है। तो अगर आप उसको दूसरे जगह पे रख देंगे तो मुझे नहीं लगता है कुछ इश्यू होगा, लेकिन इन्वर्टर तो अभी तक सही चल रहा है। और इसमें इसका एक और ऑप्शन है, आप माइक्रोटेक का 1750 वो भी इसी रेंज में आता है, उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। उसमें ये आवाज़ का इशू नहीं है, मुझे मिला नहीं था, नहीं तो मेरा मोटिव वही था, क्योंकि मैंने लुमिनस पहले यूज़ किया है, वो भी बहुत साल चला है। तो आई होप ये भी बहुत साल चलेगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो गाइस। सो प्राइस मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ये 9000 के आसपास पड़ा था, और ये जो लिथियम बैटरी के साथ है ये भी सही से फंक्शन कर रहा है। तो बैटरी जो चार्ज होता है वो 18 एम्पियर से ये चार्ज करता है बैटरी को। सो वो मैं ऐप में आपको दिखा दूँगा। अभी फ़िलहाल एक दो शॉर्ट्स मैंने लेके रखा है, तो मैं उसको लास्ट में अटैच कर दूँगा। सो वीडियो बनाने का मोटिव यही था गाइस। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, मैं इस पर लोड डाल के दिखा रहा हूँ। ये मैं इस पर लोड डालूँगा तो ये देखिए, ये 1100 वाट तक का लोड ले लेता है। 11.157 था, सो 11.142, सो अराउंड 1175 ऐसे वाट तक का ये लोड ले लेता है। सो अगर आपके घर में भी है तो अगर आपके घर में भी अगर 1200 वाट के आसपास लोड है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू।